Hello students, welcome in my chemistry class. As you know, in previous class we talk about type of cell and conductor. ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आज का हमारा होगा, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में. ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल को हमें दो टाइप में क्लासिफाई करना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन. तो जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है. ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा. ठीक है, बट इस चैप्टर के अंदर इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम इसको स्किप नहीं कर सकते. हम यहाँ पे इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं. ठीक, जैसे सपोज जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, इस रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही आपको पता है कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं. तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे पता चलता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं, उतना ज्यादा नहीं करूंगा. ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका 11th का टॉपिक है, तो सिर्फ यहाँ पे उतनी ही बात करेंगे जिससे कि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में हम बोलते हैं कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है. ठीक है, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम कहते हैं कि वो रिडक्शन हुआ है. ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, तो बेसिकली हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट को फोकस करना है, और जिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे उसी को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली आपको फोकस इस चीज पे करना है. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ जो इसमें यूज होने वाले रिएक्शंस होंगे उन्हीं को डिस्कस करते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ इस तरीके से एक रिएक्शन लिखा कि जिंक सॉलिड स्टेट में है और ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसकी वजह से इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है. तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. When any element lose their electron called oxidation, कि जब किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो हम कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. बाकी आपने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. ठीक ठीक, यहाँ पे भी वही चीज है कि जैसे सपोज मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट लिया, कॉपर +2 है एक्वस फॉर्म में, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए. ठीक है, गेन करेंगे तो ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे, इस रिएक्शन को देख के, इस चेंज को देख के हम कहेंगे कि यहाँ पे इस स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है. और जब किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो हम कहेंगे कि वो आपका किस टाइप का चेंज है, किस टाइप के रिएक्शन है, तो वो आपका रिडक्शन है. ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं दोनों का कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर डिस्कस करना है. ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यूज होता है. बस मुझे ये बताना था कि रेडॉक्स रिएक्शन होती है इसके अंदर, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो कैसे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज होंगे इलेक्ट्रॉन, और जहां पे गेन होंगे उसको रिडक्शन. ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है. इसके बाद जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में जो बात की थी, एक बार फिर हमें यहाँ पे उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा. जो सबसे पहला पॉइंट था वो था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का मतलब होता है, अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो उसकी del G की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए.
गिब्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ पे जो अभी अभी सेल को कंस्ट्रक्शन भी सीखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, लेकिन जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा वो अपने आप से प्रोसीड करेगा। उसको करने के लिए, उसको होने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। जिसकी डेल जी की वैल्यू, जिस भी ऐसे चेंजेस की वैल्यू डेल जी की नेगेटिव होती है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पहले कोई केमिकल रिएक्शन होगी और उसमें जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी होगी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी, ठीक है। दो पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको उसमें पॉइंट मेंशन करवाया होगा कि इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती, तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज होगा, ठीक है। इसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में होते हैं, यानी कि ये आप एक फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये सेकंड कंपार्टमेंट, इसके अंदर जो मेटल की रॉड होती है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन थी जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा और ये जो होगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बाकी जो दो बातें हैं, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज भी होगा और अलग अलग कंटेनर्स होंगे, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और इसी चीज को अभी हमें इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे इसके कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैं पहले आपको समझा देता हूं एक्चुअली कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम बनाते कैसे, ठीक है। आप लैब के अंदर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले हमें दो बीकर लेने हैं, एक बीकर हमने ये लिया और एक बीकर हमने ये लिया, एक बीकर ये, एक बीकर ये, ठीक है। दो सेपरेट बीकर्स लिए, उनके अंदर 1 मोलारिटी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया जिसमें उसकी मोलारिटी कितनी है, 1 मोलारिटी है। दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट मिक्स किया, उसकी भी मोलारिटी कितनी है, 1 m है, ठीक है। दोनों को हमने यहां पे रख दिया, ठीक है। इसके अंदर जिस मेटल का वो सॉल्ट है, जिंक मेटल का ये सॉल्ट है, तो हमने इसके अंदर जिंक मेटल का रॉड डिप किया, ठीक है। ये जो रॉड है ये जिंक मेटल की रॉड है, ठीक है। किस मेटल की रॉड है, जिंक मेटल की रॉड है, ठीक। फिर हमने उसके अंदर कॉपर मेटल की रॉड को डिप किया, ठीक है। ये कॉपर मेटल की रॉड हो गई कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक मेटेलिक वायर से वोल्टमीटर लगा के इसको हम जोड़ देते हैं, जो कि हम यहां पे दिखाए हैं, ठीक है। इसके बाद दोनों बीकर को हम एक इन्वर्टेड यू जैसा जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है, इस तरीके का एक इक्विपमेंट होता है, ग्लास ट्यूब होती है, उसकी हेल्प से इसको हम आपस में दोनों बीकर को जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका एक फाइनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक मेटल की रॉड, कॉपर मेटल की रॉड, उनको वायर से जोड़ दिया, बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर इसलिए जिससे कि करंट अगर फ्लो हो तो हमें पता चले, ठीक है। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। सॉल्ट ब्रिज का हम फंक्शन पढ़ेंगे तो अभी हमको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली हमने किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक है। ये चीजें तो क्लियर है, बस इसमें एक ही पॉइंट है सॉल्ट ब्रिज जो आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज की, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक्चुअली जो सॉल्ट ब्रिज होता है, मतलब सॉल्ट ब्रिज का हमें यहाँ पे यूज देखना, ये दो टाइप का होता है, ग्लास ब्रिज, ग्लास ट्यूब का ब्रिज और एक फिल्टर पेपर का ब्रिज होता है, ठीक है। लेकिन जो हमें पढ़ना है, जो आपका ये इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होता है, मतलब यू
यू जैसा इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ठीक है। तो ये होता है, ये आपका ग्लास का बना होता है, ठीक है। ग्लास ट्यूब होती है एक, जिसको कि हम एज ए यूज यहाँ पे करते हैं। थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं, बेंड इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, जिससे ये थोड़ा सा यू जैसा हो जाए, ठीक। तो इसके एक्चुअली इसमें हमें करना क्या है कि जो ये सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, यही समझना है, यही इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वही हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। जो आपका सॉल्ट ब्रिज होता है वो ग्लास का एक ट्यूब होता है, जिसके अंदर कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स फील्ड होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आर filled which are mixed in अगार, या अगार में हम उसको मिक्स करके इसके अंदर फिल करते हैं। अगार में उस सब्सटेंस को मिक्स करने का मतलब होता है कि उसको हम सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो अगार होता है वो एक जेली टाइप का सब्सटेंस होता है। किस टाइप का सब्सटेंस होता है? जेली सब्सटेंस होता है। जो हमारा इन्वर्टेड आपका ग्लास ट्यूब है, अगर हम इसके अंदर कोई ऐसे सॉलिड सब्सटेंस फिल करेंगे तो वो इस सॉल्यूशन के अंदर गिर जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो आपका मटेरियल इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं आपके, वो है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, इवन इफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये भी बताऊंगा कि इनका रीजन क्या है, कि व्हाई वी सेलेक्ट दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो एक तो चीज ये इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं, उनको अगार में मिक्स करना है, क्योंकि वो सेमी सॉलिड थोड़ा सा चिपचिपा जेली जैसा हो जाए, जिसकी वजह से वो इस इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर रुक सके, ठीक है। फिर हम इसके माउथ पे कॉटन लगा देते। क्या लगा देते? कॉटन, जिससे कि वो डायरेक्टली इसके अंदर गिरे ना, ठीक है। कॉटन से हम इसको फिल कर देते और इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगार में मिक्स करके फिल कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इन पे हम सेलेक्ट करते टाइम ध्यान क्या रखते हैं, वो चीज भी जरूरी है आपको समझनी कि इनका रोल क्या है, ठीक है। जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए, जो भी केमिकल्स ऑलरेडी उस सेल के अंदर यूज हुए हैं, ठीक है। तो देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन विद chemicals used in cell। उस सेल के अंदर जो भी आपके केमिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके साथ इन इलेक्ट्रोलाइट की कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से हम उनको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सपोज इफ यू टेक KCl, तो इट हैज 2 आयंस, कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन की जो कंडक्टिविटी होगी वो सिमिलर होनी चाहिए, जिससे कि जब भी इनके अंदर उनका माइग्रेशन हो वो सेम स्पीड के साथ हो, तो ठीक है। तो बोथ कैटायन एंड एनायन हैव सिमिलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों का बहुत ही रोल है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, इनका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके सॉल्ट ब्रिज के बारे में, कि सॉल्ट ब्रिज का एक्चुअली कंस्ट्रक्शन क्या है। कि ये ग्लास ट्यूब होती है, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगार में मिक्स करके फिल कर दिया जाता है, इसके माउथ पे कॉटन वूल लगा दिया जाता है, ठीक है। और जो उसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्ट किए जाते हैं, कैटायन एंड एनायन, उनकी साइज मतलब कंडक्टिविटी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसका देखते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का?
तो फर्स्ट जो आपका रोल है सॉल्ट ब्रिज का वो ये है कि इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट, इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट, ठीक है। जैसे ये वायर है, ये एक एक्सटर्नल सर्किट है, लेकिन इन दोनों बीकर को कनेक्ट करने के लिए इसमें हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते, तो ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है ये चीज मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। एक्चुअली मतलब इसका यही है कि जो भी आपका सॉल्ट ब्रिज है, उस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो मटेरियल फील्ड होता है KCl NaCl, वो क्या करते हैं, जो भी ये आपके सॉल्यूशन से, इन सॉल्यूशन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा आयंस प्रोड्यूस होते हैं, अगर आप इसमें Zn+2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको वो न्यूट्रलाइज, एनायन इसका उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर इसमें एनायन बढ़ रहा है तो केटायन उसको न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी हेल्प से ये सेल प्रॉपरली वर्क करता है। नहीं तो जैसे ही केटायन और एनायंस अनबैलेंस्ड होंगे ये सेल वर्क करना बंद कर देगा। तो यानी कि इसकी न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज करता है, ठीक है। तीसरी बात एक और इसकी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स होने से भी सेपरेट रखने में हेल्प करता है, मिक्स होने से बचाता है। तो जो भी आपके दोनों कंटेनर्स होंगे, उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो आपस में एक्सचेंज नहीं होते हैं, उससे भी आपका सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट करता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये रही बात आपकी सॉल्ट ब्रिज की, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क्स, कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये तो था आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब हमें वर्किंग पढ़ना है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, और देखना है कि इसके अंदर कैसे रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें देखना क्या होता है एक्चुअली कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो दो बीकर होते हैं, उस बीकर के अंदर जो ये आपका फर्स्ट बीकर है जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिंक इसके अंदर टूट के Zn+2 और सल्फेट -2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। समझना मेरी बात को जरा ध्यान से, ठीक है। यहां पे आपका कॉपर भी प्रेजेंट होगा Cu+2 और SO4-2, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट को जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका ये इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, जब हम इसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, इनको कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यानी कि जब जिंक मेटल को इसके अंदर हम डिप करेंगे तो वहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा तो रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि होता क्या है, कैसे कैसे रिएक्शंस होती है। जब हम जिंक मेटल को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो जिंक मेटल है वो कोरोड होना स्टार्ट करता है। क्या होना स्टार्ट करता है? कोरोड होना स्टार्ट करता है, ठीक है। यानी कि जिंक मेटल से जो जिंक के एटम्स होते हैं वो आयोनाइज होके इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होने लगते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिंक मेटल जो था सॉलिड फॉर्म में रॉड में था और अब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो लूज करेगा तो वहां पे वाटर में मिक्स होगा तो वो कौन सा फॉर्म हो गया उसका? एक्वस, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैं इसको फर्स्ट हाफ सेल, जो ये आपका बना है इसको हम फर्स्ट हाफ सेल मानेंगे और इसको भी हम हाफ सेल, सेकेंड हाफ सेल मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट हाफ सेल, सेकेंड हाफ सेल, ठीक है। फर्स्ट हाफ सेल के अंदर हमने देखा कि जो जिंक मेटल की रॉड थी उससे कुछ जिंक एटम्स आयोनाइज होकर के जिंक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगे, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक ऑलरेडी पहले से
प्रेजेंट होगा कैटायन के फॉर्म में, और इस रॉड से भी जिंक इसके अंदर डिसॉल्व होगा, तो यहाँ पे जिंक आयंस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इस सॉल्यूशन को कहते हैं कि ये कैटायनिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि इसमें कैटायंस के नंबर एनायंस के नंबर से ज्यादा है। सल्फेट तो उतना ही रहेगा जितना पहले जिंक था, लेकिन जब इस रॉड से जिंक इसमें लिबरेट होगा तो उसके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर्स इंक्रीज होंगे तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, कैटायनिक नेचर का है। ठीक वैसे ही इस साइड में भी कॉपर और जो कॉपर +2 है और सल्फेट -2 है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका कॉपर है वो इस रॉड पे डिपॉजिट होता है। वो अभी समझेंगे कि कैसे डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, कॉपर इस पे डिपॉजिट होगा तो इसमें कैटायंस के नंबर्स डिक्रीज होंगे और एनायंस के नंबर बढ़ेंगे, तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन एनायनिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, एनायनिक नेचर का होगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको। ओके, अब हम क्या करते, यहां पे देखते कि दो सॉल्यूशंस हो गए, एक कैटायनिक हो गया, एक एनायनिक हो गया। जो जिंक मेटल रॉड से जिंक कैटायंस रिलीज हुए और जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर डिपोजिटेड एट दिस इलेक्ट्रोड, वो इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो गए, डिपोजिट हो गए। ठीक है, इस वजह से हम इस इलेक्ट्रोड को कहते हैं कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि इस साइड में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और आपको ये बात आपको पता चल गई, और इलेक्ट्रोड का नाम क्या हो जाएगा, एनोड। क्लियर इतनी बात। एक हाफ सेल के बारे में मैंने बताया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स डिपोजिटेड एट दिस इलेक्ट्रोड, देयरफॉर इट कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड हियर ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। और जब भी आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो वो इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड होगा। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करना स्टार्ट करते, ठीक है, वायर के थ्रू मूव करना स्टार्ट करते, और इस जो बीकर के अंदर कॉपर मेटल की रॉड है उधर ट्रांसफर होते, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों करते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से। इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट होता है, कॉपर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो एक तो आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और दूसरा आपने देख लिया यहाँ पे रिडक्शन। और जब ऐसी रिएक्शन होगी तो हम कहेंगे कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन तक तो हम पहुंच गए। अभी हमें इसके अंदर करंट फ्लो करवाना है, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली कि जब इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन फ्रॉम एनोड टू कैथोड स्टार्ट होता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, वही इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गए। कैथोड के अंदर जो कैथोड सॉल्यूशन में कॉपर आयंस थे उन्होंने उन इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और वो सॉलिड यानी कि इस पे जमा कौन हो रहा होगा, यही जमा हो रहा होगा, ठीक है, ये जमा हो रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जिंक मेटल की जो रॉड है उसका मास डिक्रीज होगा, और जो कॉपर मेटल की रॉड है उसका मास इंक्रीज होगा। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद क्या होगा, वही चीज अब हमें देखनी है। अब यहाँ पे जो है कि आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन गया, कहां से कहां की तरफ, एनोड टू कैथोड, या हम बोल सकते हैं जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन जाएगा तो आपको ऑब्वियस सी बात पता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके अंदर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बात आपकी होती है कि उसके अंदर करंट किस तरीके से फ्लो करता है। क्लियर है इतनी बात। अभी इसमें हम बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे, बट फिलहाल अभी हमारा कॉन्सेप्ट इस बात पे है कि हम कैसे चेक करें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम ओवरऑल रिएक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल कर देते हैं। जिंक सॉलिड फॉर्म में है आरएचएस में, कॉपर एक्वस फॉर्म में है आरएचएस में, एरो आपका जो जिंक है +2
वो एक्वस फॉर्म और कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन विच हैपन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके अंदर होने वाली जो रिएक्शन है वो एक्चुअली यही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम और डिटेल में अभी डिस्कशन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।